हो विचारों में किसी काम के नहीं है, वो और तकलीफ देंगे। वो जमीन आपको और तकलीफ देगी ना, उसमें अनेक तरह के पौधे होंगे, आपके किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन आपको तकलीफ देने वाले तो जरूर होंगे। तो वैसे ही फसल भी चाहिए, फसल को कैसे लगाना है, किस तरीके से उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई करना है। गुरुजी, उससे मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? किससे? अकेलेपन से जैसे अपन मुक्त होना चाह रहे हैं। हाँ, तो उस मुक्त होने के लिए जीवंत गुरु के शरण में रहो, ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ। गृहस्थ जीवन में हो तो कम से कम 1 महीना गुरु के शरण में रहो। और अगर आपका गृहस्थ जीवन नहीं है, आप पूरी तरह अपने दायित्व कर्तव्य से मुक्त हो, तो पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दो गुरु के पास। गुरुजी, वैसे जिस माहौल में अभी जो चल रहा है, उस माहौल में इतना बड़ा वो करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल ऐसे हो जाती है, परिवार लेके बैठे हैं, परिवार में घर और भी माँ बाप हैं, सदस्य हैं घर के, और दूसरे भी सदस्य हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनको छोड़ देना भी बहुत गलत जगह हो जाता है। हाँ, तो मैं तो कहा ना कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो ईमानदारी सत्कर्म के साथ कम से कम 1 महीना तो 11 महीना परिवार को दो धन कमाकर, और 1 महीना तो अपने लिए दो। जी। क्योंकि लगातार 1 महीना गुरु के सानिध्य में कम से कम 1 महीना रहो, तब जाके कल्याण होगा। क्योंकि आप जिसमें समय दोगे, जिसमें काम करोगे, ग्रोथ उसी में होगा। आप जहां समय दिए हो, देखो ग्रोथ उसी में दिया है, उसी में हुआ है ना। हाँ, आपने बुराई में दिया तो बुराई का ग्रोथ हुआ, अच्छाई में दिया तो अच्छाई का ग्रोथ हुआ। आपने परिवार में समय दिया तो परिवार का ग्रोथ हुआ, नहीं? पैसा कमाने में समय दिया, पैसे में ग्रोथ हुआ। ठीक है, तो आप जहाँ समय दोगे वहीं ग्रोथ होगा, वहीं उन्नति होगी। तो आप देखो कि आप अपने लिए कब समय दिए पूरी तरह। बातों से बात थोड़ी नहीं बनेगी, मेहनत करना पड़ेगा, उसके पीछे काम करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। समझ गए?